यहाँ पर कम से कम प्रभाकर झारखंड में महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो नहीं होगी कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा और गठबंधन में कोई खींचतान देखने को तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो हेमंत सोरेन की ताजपोशी तय है। जी बिल्कुल तय है और ये बात हम इस बात को करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले दिन से ही इंडिया ब्लॉक ने इसे क्लियर कर दिया था और इसमें कोई कन्फ्यूजन, किसी भी स्तर पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ था कि हेमंत सोरेन उनके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और उसी पे उन्हीं के चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा गया था। हालांकि इंडिया ब्लॉक जो है उसके नेता बार बार ये बोल रहे थे और ये एक तरह से चैलेंज कर रहे थे एनडीए के नेताओं को, खासकर बीजेपी के नेताओं को, कि हमने अपने चेहरे का अनाउंसमेंट कर दिया है, हमने बता दिया है कि हेमंत हमारे चेहरे होंगे, आप बताइए कि आपका चेहरा कौन है। और ये असमंजस की स्थिति जो है ये न केवल वोटरों में थी बल्कि नेताओं में भी थी, क्योंकि वहाँ पे किसी का भी चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया था। हालांकि वहाँ पर अगर आप आदिवासी चेहरे की भी बात करेंगे तो बड़े चेहरे थे, चाहे वो चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भी और भी बड़े चेहरे हैं जो कि एनडीए ब्लॉक में थे, भाजपा में थे। कोल्हान टाइगर की अगर बात करें तो उनके लिए तो बहुत ही अफसोस वाला आज दिन होगा, क्योंकि उन्होंने जो सोच समझकर पाला बदला और जो सपने उन्होंने देखे होंगे वो सब आज धराशायी होगा इन नतीजों के बाद। जी बिल्कुल, चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर बोलते हैं लोग। कोल्हान एक इलाका है जो जमशेदपुर के पास का इलाका है। चंपई सोरेन का दाव उल्टा पड़ गया। चंपई सोरेन यहाँ पर थे, उन्हें आपको पता शायद ना हो, लेकिन चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन पैर छू के प्रणाम करते थे, पैर छूते थे उनका, वो अपने पिता के तुल्य मानते थे उनको और पिता के उनके मित्र थे। इसी कारण से चंपई सोरेन को ही चुना था हेमंत सोरेन ने जब उन्हें जेल जाना हुआ था तो। लेकिन जब उन्हें हटने की बात हुई तो चंपई सोरेन ने जैसे अपना रंग बदला तो उससे हेमंत सोरेन काफ़ी दुखी हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा भी था अपने लोगों के बीच में, अपने पार्टी के नेताओं के बीच में, कि अब किसी पर विश्वास करना दिक्कत है। अगर चंपई काका ऐसा कर सकते हैं, वो काका बोलते थे उनको, अगर चंपई काका ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी, तब किस पर मैं विश्वास करूंगा। सोरेन का जेल जाना क्या एक इमोशनल फैक्टर के तौर पर इसने भी काम किया, इसने भी इम्पैक्ट डाला वोटर्स के बीच? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जैसे आदिवासी और महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा फैक्टर जो है, और जो मेरा मानना है कि ये बड़ी गलती हो गई और हेमंत सोरेन के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि वो जेल भेजे गए। अगर वो शायद जेल न भेजे गए होते तो मुझे नहीं पता कि रिजल्ट पर क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन आंकड़ों पर जरूर फ़र्क पड़ता, क्योंकि उनके जो आदिवासी वोटर हैं उनका मानना है कि हेमंत सोरेन देश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री थे उस समय, और उसके बाद भी उन्हें विक्टिमाइज करके गलत चार्जेस में फंसा के और उन्हें जेल भेजा गया। तो एक तरह से वो जो मैसेज जेएमएम ने अपने लोगों को समझाया कि भाजपा जो है वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और ये मैसेज गांव-गांव तक था, लोगों में था, खासकर आदिवासियों में था, और जिसका उनको फ़ायदा मिला हेमंत सोरेन को, और भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।